हेलो बच्चों, आज मैं आव्यूह से संबंधित प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न नंबर 7वां का दूसरा प्रश्न बताने जा रहा हूँ। देखिए और समझिए। प्रश्न नंबर 7 है, x तथा y ज्ञात कीजिए यदि दूसरा नंबर है 2x + 3y बराबर आव्यूह में 2, 3, 4, 0। समीकरण नंबर 1 कर देंगे तथा 3x धन 2y बराबर 2 - 2 - 1, 5। समीकरण नंबर 2। कभी भी पढ़ते हैं तो पंक्ति के रूप में पढ़ते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसमें हमको x y का मान ज्ञात करना है, तो हम देख रहे हैं कि x y दोनों भिन्न भिन्न हैं, तो किसी एक को हम बराबर करेंगे और बराबर करके विलोपन विधि से हल कर देंगे। तो चाहे x को बराबर करिए चाहे y को, तो हम इसमें y को बराबर करने जा रहे हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर किसी एक पद को बराबर करके काटेंगे, तब कोई पद निकलेगा। तो देखिए ध्यान दीजिए, मतलब कोई मान निकलेगा। तो लिखे हैं समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर। तब देखिए समीकरण नंबर 1 ये है, इसमें हम 2 से जब गुणा करेंगे तो समीकरण के दोनों पक्षों में गुणा करेंगे। तो ध्यान दीजिए, 2 से गुणा करें तो 2 दूनी के 4x धन 2 से इसमें गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6y बराबर 2 से इधर भी गुणा कर दीजिए। तो 2 से जब गुणा करेंगे तो प्रत्येक में गुणा करेंगे, तो 2 दूनी के 4, 2 से गुणा करिए 2 तिहाई 6, 2 से गुणा करिए 2 चौका 8 और 2 0 0। इधर जब 2 से गुणा करेंगे तो प्रत्येक अवयव में गुणा करेंगे, तो 2 दूनी के 4, 2 तिहाई 6, 2 चौका 8, 2 0 0। अब इसको हम लिख देंगे समीकरण नंबर 3। अच्छा, पहला समीकरण में तो गुणा हो गया 2 से। अब फिर क्या कह रहा है कि समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, तब 3 से इसमें जब गुणा किया जाएगा तो प्रत्येक में गुणा करेंगे। तो 3 से गुणा करिए, 3 से गुणा करें तो 3 लेके 9x धन 3 से गुणा करें 3 दूनी 6y बराबर। अब ध्यान दीजिए, 3 से इधर जब गुणा करेंगे तब प्रत्येक अवयव में गुणा करेंगे। तो 3 से गुणा करिए तो 3 दूनी 6, 3 से गुणा करें तो -3 दूनी 6 -3 एकम 3, 5 में गुणा करेंगे तो 3 5 15। समीकरण नंबर 4 कर देंगे। ध्यान दीजिए, 3 से प्रत्येक में गुणा हुआ है, तो 3 दूनी 6 -3 दूनी 6 -3, 3 5 15। अब समीकरण नंबर 4 हो गया। अब इसमें हम देख रहे हैं कि ये y वाला पद बराबर हो गया, तो घटाने पर लिखेंगे। घटाने पर इसलिए लिखेंगे कि ये दोनों प्लस प्लस है, जब तक ले माइनस नहीं होगा तब तक ले कटेगा नहीं। तो यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर। घटाने पर चिन्ह बदल जाता है, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर कोई चिन्ह इसका मतलब प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस होकर कट जाएगा। यहाँ पर देखिए, एक प्लस एक माइनस है तो घटेगा, माइनस का मान ज़्यादा है तो माइनस लिख देंगे। 9x में से 4x घटाएंगे तो 5x हो जाएगा बराबर। घटाइए, संगत अवयवों को ही आपस में घटाते हैं। तो 4 का संगत अवयव 6 है, तो 4 में से 6 घटा देंगे तो -2 हो जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा, इस माइनस से इसका चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो गया, तो 4 में से जब 6 घटाएंगे तो माइनस का मान ज़्यादा है तो -2 हो जाएगा। फिर 6 का संगत अवयव -6 है, तो ये माइनस से चिन्ह बदलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो 6 6 12 हो जाएगा।
अब 8 का संगत अवयव -3 है, तो माइनस से ये चिन्ह बदलेगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों प्लस प्लस होकर जुड़ जाएगा, 8 3 11। अब 0 का संगत अवयव 15 है, तो माइनस से चिन्ह बदलेगा तो -15 हो जाएगा, 0 में से 15 घटाएंगे तो -15 हो जाएगा। तो ये आपस में घटाने पे इतना हो गया। अब x बराबर जब करेंगे तो ये -5 इधर आ जाएगा, तो जब बराबर के आगे ले जाएंगे तो -1/5 लिखेंगे और अवयव में लिखेंगे -2 12 11 -15। अब इसको और आगे बढ़ा दीजिए, -1/5 से प्रत्येक में गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2/5, फिर -12 एकम 12/5 और इसमें गुणा करेंगे तो -11/5 और इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब 5 से भाग देने पर कट जाएगा, 5 तिहाई 15। तो ये x का मान हो गया, x का मान इतना हो गया। अब x का मान समीकरण 1 में रख करके y का मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। तो समीकरण नंबर 1 यहाँ पर है, तो लिखेंगे 2 गुणित x का मान ये रख देंगे 2/5 -12/5 -11/5 और 3। अब प्लस 3y बराबर में 2 3 4 0। अब इसी से y का मान निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 3y बराबर 2 3 4 0। अब यहाँ देखिए प्लस है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और इसको 2 से गुणा करते हुए उधर ले जा रहा हूँ। 2 से गुणा करिए, 2 दूनी के 4, 4/5। 2 से गुणा करेंगे तो -12 दूनी 24/5। इसमें गुणा करें तो -11 दूनी 22, 22/5। और इसमें गुणा करेंगे तो 2 तिहाई 6। अब इसी को हम घटा देंगे। तो देखिए संगत अवयवों को आपस में घटाएंगे तो 2 में से हम 4/5 घटाएंगे तो 5 दूनी 10, और 10 में से 4 जब घटाएंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10 में 4 घटाएंगे तो 6/5। फिर 3 का संगत अवयव -24/5 है, तो 5 घटाइए इसको। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा माइनस से ये चिन्ह बदल रहा है, माइनस से चिन्ह बदल रहा तो माइनस में प्लस हो जाएगा, तो ये जुट जाएगा। 5 तिहाई 15। अब 15 में 5 तिहाई 15 और 15 में 24 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा 5 4 9 2 1 3, तो हो जाएगा 39/5। फिर 4 का संगत अवयव -22/5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी जुटेगा। 5 चौका 20 और 20 22 42, 42/5। अब 0 का संगत 6 है, तो माइनस ये चिन्ह बदलेगा तो -6 हो जाएगा। 0 में से 6 घटाएंगे तो -6। ये 3y बराबर हुआ। तो y बराबर जब करेंगे तो ये 3 इधर आएगा तो बटा में होगा, 1/3 हो जाएगा। इसको लिख देंगे 6/5, 39/5, 42/5 और -6। अब इसमें क्या करेंगे, 1/3 से इसमें गुणा करेंगे प्रत्येक में, तो गुणा करिए तो ये 3 से 6 कटेगा, 3 दूनी 6, तो 2/5। इसमें जब गुणा करेंगे तो 3 से कटेगा 13 बार में, तो हो जाएगा 13/5। नीचे अब 3 से इसमें गुणा मतलब 1/3 से गुणा करिए तो ये 3 से कट रहा है, 14 तिहाई 42, 14 बार में कटेगा तो 14/5।
इसमें गुणा करिए तो 3 से ये कट रहा है, 3 दूनी 6 तो -2, तो ये y का मान हो गया। अब आंसर क्रम से हम लिख दे रहा हूँ। x बराबर आया है, x बराबर है 2/5 -12/5 -11/5 और 3, और y का मान है 2/5 13/5 14/5 और -2। यही आपका आंसर हो गया। तो बच्चों, आप यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।